हाय, वेलकम बैक। मैं 2 दिन पहले एक बिजनेस ओनर से बात कर रहा था और उस कॉन्वर्सेशन के अंदर उन्होंने मेरे से एक पॉइंट क्लियर करने के लिए पूछा कि मनोज सर, क्या कोई क्राइटेरिया है आपकी साइंस के हिसाब से ताकि हमारे को ये पता लगे कि XYZ लीड क्वालिफाइड है या नॉन क्वालिफाइड है, रिलेवेंट है या इररिलेवेंट है, यूजफुल है या यूजलेस है? बिल्कुल ठीक। इसके अंदर 3 प्राइमरी और 1 सेकेंडरी क्राइटेरिया होता है। प्राइमरी क्राइटेरिया बीइंग कि जो प्रोडक्ट या सर्विसेज आप बेचना चाहते हैं उनको खरीदना भी वही है। ऑब्वियसली सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। क्राइटेरिया नंबर 2, जिस प्राइस रेंज के अंदर आप उनको बेचना चाहते हैं उनके बजट्स और एक्सपेक्टेड प्राइसेस भी उसी प्राइस रेंज के आसपास हैं। क्राइटेरिया नंबर 3 कि जितनी क्वांटिटी या वॉल्यूम के अंदर आप बेचना चाहते हैं उनको भी उसी क्वांटिटी और उसी वॉल्यूम के आसपास की रिक्वायरमेंट हो। तो ऑब्वियसली ये 3 क्राइटेरिया तो हो गए जो सबसे इंपॉर्टेंट है। फाइनली 4th क्राइटेरिया कि उनको एक बारी के लिए चाहिए या मल्टीपल टाइम्स के लिए चाहिए। ओके, ये जनरली इसके अंदर मैं 2 आपको मैं कॉन्टेक्स्ट्स इंट्रोड्यूस करूंगा। दोनों ही लीड जनरेशन के एग्जांपल्स हैं, मगर एक B2C का है, एक B2B का है। जनरली B2C के अंदर माना जाता है कि उसके अंदर ई-कॉमर्स होता है, उसके अंदर लीड जनरेशन का इकोसिस्टम नहीं होता। दैट इज द मोस्ट कॉमन अंडरस्टैंडिंग। बट मैं अभी आपको एग्जांपल दूंगा कि B2C के अंदर भी लीड्स कैसे जनरेट करने की रिक्वायरमेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल, लेट अस से आपका स्कूल है या लेट अस से आपका रियल एस्टेट है। ओके, आप रियल एस्टेट डेवलपर हैं, आपको अपना रियल एस्टेट के यूनिट्स कमर्शियल या रेजिडेंशियल यूनिट्स आपको बेचने हैं, या आपका प्री स्कूल है या कॉलेज है या XYZ आपका स्कूल है, K-12 स्कूल है। अगर मान लीजिए आपके पास ये लीड आती है, अब आप देखिए कि दोनों ही B2C एग्जांपल्स हैं, मगर दोनों ही केसेस में आपको लीड्स चाहिए। अब लीड आई और किसी रीजन की वजह से उन्होंने आपसे नहीं लिया, किसी और से ले लिया, दैट मींस आपके कंपटीशन से ले लिया। कोई भी XYZ रीजंस हो सकते हैं, मगर आप ये देखेंगे है तो लीड जनरेशन के लिए ही। अब इस केस के अंदर इनको वन टाइम की ही रिक्वायरमेंट है। अगर ये मौका आपके हाथ से चला गया तो इसका मतलब ये दोबारा ये अपॉर्चुनिटी हमेशा हमेशा के लिए क्लोज होगी। अब इसी का ही एक दूसरा केस देखते हैं B2B के केस के अंदर। फॉर एग्जांपल, आप जो है होलसेलर्स को, डिस्ट्रीब्यूटर्स को, रिटेलर्स को, कुछ और बिजनेसेस को या आर्किटेक्ट्स को या कॉन्ट्रैक्टर्स को आप अपना सामान बेचना चाहते हैं। उस केस के अंदर ये सभी टाइप के बिजनेसेस हैं, इनको अपना फर्दर आपसे सामान लेकर के आगे बेचना है, या आपका सामान यूज करके अपना माल बनाना है या अपना प्रोडक्ट बनाना है और उसके बाद आगे बेचना है। तो इस केस के अंदर इनके पास रेगुलरली रिक्वायरमेंट बनी रहेगी। अब आपको क्या समझना है कि क्या ऐसा पॉसिबिलिटी है कि इस बार इन्होंने नहीं लिया, फ्यूचर में कभी ना कभी हम इनको क्लोज कर सकते हैं, फ्यूचर में कभी ना कभी हम उनके क्राइटेरिया को मैच करके या उनके एक्सपेक्टेशंस को या हमारे प्रोडक्ट्स को कस्टमाइज करके या प्राइसिंग को चेंज करके उनको मैच कर सकते हैं। तो ये भी एक क्राइटेरिया हो गया कि उनको अभी लेना है या रेगुलरली बार बार लेना है। ओके, और इसके अंदर आप थोड़ा सा और डीपर जाएं तो आप ये भी देख सकते हैं कि उनको लेना कब है, एक बार ही लेना है या मल्टीपल टाइम्स लेना है, मगर लेना है कब, इमीडिएटली लेना है या कुछ टाइम के बाद लेना है। इससे आप लीड्स की वैलिडेशन भी कर सकते हैं और लीड्स को प्रायोरिटाइज भी कर सकते हैं कि जिसको फास्टर लेना है, जिसको जल्दी लेना है, पहले आप उनसे बात कर सकते हैं। जिनके खरीदने के अंदर प्रोसेस के अंदर ट्रांजैक्शन कंप्लीट करने के अंदर समय है, टाइम है, उनको आप थोड़ा सा बाद में भी टैकल कर सकते हैं। सो इन शॉर्ट, मैंने आपको 4 क्राइटेरिया बताए। 4 क्राइटेरिया में से 3 सबसे इंपॉर्टेंट हैं कि जो आप बेच रहे हैं वही उनको खरीदना है, जिस प्राइस पॉइंट के अंदर आप बेच रहे हैं उसी के आसपास के उनके बजट्स हैं, जिन क्वांटिटीज या वॉल्यूम्स के अंदर आप बेचना चाहते हैं उन्हीं क्वांटिटीज या वॉल्यूम्स में उनको खरीदना है। और फाइनली एक बार ही लेना है B2C के लीड के लिए या B2B के लीड के लिए मल्टीपल टाइम्स लेना है और कितना जल्दी लेना है। तो अगर आप ये सारे क्राइटेरिया चेक करते हैं और आपके एक एक करके टॉप 3 क्राइटेरिया चेक हो गए, इसका मतलब लीड क्वालिफाइड है। उसके बाद लीड्स को हैंडल करने की, लीड्स को प्रायोरिटाइज करने की स्ट्रैटेजी या लाइफ लॉन्ग फॉलो करने की स्ट्रैटेजी इन चीजों के ऊपर डिपेंड करती है कि उनको वन टाइम लेना है या बार बार रेगुलरली खरीदना है, और कितना जल्दी लेना है, कितना समय है उनके खरीदने के अंदर। तो जिससे आप लीड्स को कब तक फॉलो करें ये क्राइटेरिया भी आपका निकल करके आएगा, और पहले किससे बात करें और बाद में किससे बात करें ये क्राइटेरिया भी निकल करके आएगा। ऑलराइट, सो आई होप आपको इस वीडियो से, इस आज के वीडियो से आपको कुछ अच्छी स्ट्रेटेजिक इंसाइट मिली होगी। अगर आपको इस वीडियो से फायदा हुआ तो अभी का अभी नीचे लाइक बटन के ऊपर टैप करके थम्स अप का हमारे को सिग्नल दें, और अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो अभी का अभी ये चैनल सब्सक्राइब करें। और अगर आप चाहते हैं कि मैं कुछ और वीडियोस बनाऊं आपके टॉपिक या आपके एग्जैक्ट चैलेंजेस, आप मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर शेयर करें। और अगर आप देख रहे हैं आपके सर्कल के अंदर कोई ऐसे बिजनेसेस हैं जिनको अपना बिजनेस ग्रो करना है, तेजी से ग्रो करना है, या उनको ग्रो करने में कोई चैलेंज आ रहा है, तो आप ये वीडियो या मेरा चैनल उनके साथ शेयर भी कर सकते हैं। विद दैट नोट, आई टेक योर लीव। थैंक यू, बाय बाय, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।